जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी द्वारा ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप पुस्तक से भाग 2। भगवान से साधक कहता है, विरह से व्याकुल करके आते हैं आप, कैसी आदत है आपकी, आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं। भगवान कहते हैं, विरह जनित व्याकुलता की तो बड़े ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह व्याकुलता से प्रेम की वृद्धि होती है। फिर भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता, उसको सदा के लिए मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफ़ा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता नहीं। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। साधक कहता है, आपको कभी कार्य होता तो आप प्रायः लक्ष्मण और शत्रुघ्न को ही सुपुर्द करते, भरत को नहीं। इसका क्या कारण था। भगवान ने कहा, प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था। साधक, फिर उन्होंने 14 साल तक वियोग कैसे सहन किया। भगवान, मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा और उसी विरह से प्रेम की इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ। साधक, पर उस विरह में आपने भरत का क्या हित सोचा। भगवान कहते हैं, 14 साल का विरह सहन करने से वह विरह और मिलन के तत्वों को जान गया। फिर एक क्षण भर का वियोग भी उसको एक युग के समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण कैसे होता। साधक, विरह की व्याकुलता से निराशा भी तो हो सकती है। भगवान, कह ही चुका हूँ कि ऐसे पुरुषों के लिए फिर दर्शन की आवश्यकता ही क्या है। साधक, फिर ऐसे पुरुषों को आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जिस किसी प्रकार से मुझ में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। साधक, क्या बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन हो ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं, हाँ, नहीं हो सकते, यह नीति है। साधक, क्या आप रियायत नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं, किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए तो विषमता का दोष आता है। सब पर रियायत हो नहीं सकती। साधक, क्या ऐसी रियायत कभी हो भी सकती है। भगवान ने कहा, हाँ, अंत काल के लिए ऐसी रियायत है। उस समय बिना श्रद्धा और प्रेम के भी केवल मेरा स्मरण करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। साधक, फिर उसके लिए भी यह विशेष रियायत क्यों रखी गई। भगवान ने कहा, उसका जीवन समाप्त हो रहा है। सदा के वास्ते वह इस मनुष्य शरीर को त्याग कर जा रहा है, इसलिए उसके वास्ते यह खास रियायत रखी गई है। साधक, यह तो उचित ही है कि अंत काल के लिए यह विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंत समय में मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहते। अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। साधक कहता है, आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, इसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किंतु चंचल और उद्दंड मन के आगे मेरी कोशिश चलती नहीं। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए वहाँ वहाँ से उसको लौटाकर प्रेम से समझाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना चाहिए और मुझको सब जगह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ ही मेरा चिंतन करना चाहिए। जय श्री राधे। आगे का भाग हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य